हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और आज आप लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 22 यानी कि 22 चैप्टर नंबर 22 को सीखेंगे। और जिसमें कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसके सारे प्रश्नोत्तर को करेंगे। अगर आप लोग ये पार्ट 2 होगा मेरा, पार्ट 1 नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। जिसमें कि मैंने आप लोगों को प्रायिकता के बारे में कुछ जो बेसिक जानकारियाँ थी वो आप लोग को दिए हैं। आप लोग देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। जिसमें कि हम लोग प्रायिकता के सूत्रों को बारे में जाने थे और विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट का जिक्र किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, यदि किसी घटना की प्रायिकता PE से निरूपित होता है तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, वो कहा गया। मैंने आप लोग को पीछे ही पार्ट 1 में ही बता दिया था कि किसी भी घटना की प्रायिकता का जो मान होता है किसी भी घटना की प्रायिकता का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। किसी प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है तथा 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। ये प्रायिकता का मान होता है, 0 से बड़ा या बराबर तथा 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। कभी भी प्रायिकता का मान इससे आगे नहीं होता है। आप लोग देखेंगे या निकाल के भी, हम लोग तो वैसे चैप्टर आज शुरू ही करने वाले हैं। आप लोग देखिएगा, सारे प्रश्नों को देखिएगा तो सारे प्रश्नों में आप लोग को इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। तो 1 के इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। आशा है आप लोग ने समझ लिए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, जो एक वर्ग में 10 विद्यार्थी है जिनमें 4 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। देखिए टोटल, अगर हम विद्यार्थी का बात करें, टोटल विद्यार्थी, हाँ टोटल स्टूडेंट का बात करें, टोटल स्टूडेंट कितना है, 10 है। और उसमें अगर हम बॉयज़ का बात करें तो बॉयज़ 4 है। और उसमें से अगर हम गर्ल्स का बात कर लेते हैं तो गर्ल्स कितने हो जाएंगी, 6 हो जाएगी। तो यदि एक विद्यार्थी यादृच्छिक चुना जाता है, यादृच्छिक का मतलब वह बिना देखे हुए, उसमें से मान लीजिए 10 विद्यार्थी है, उसमें से एक विद्यार्थी को हमें चुनना है तो हम बिना देखे हुए उसमें से चुनते हैं। तो बिना देखे हुए चुनते हैं तो उसमें कहा गया है जो बिना यादृच्छिक चुना जाए तो उसके लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि बिना देखे हुए चुना जाए तो लड़की होने की प्रायिकता। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को लड़की होने की प्रायिकता का पूछा गया है ना, चाहे 1 बार चुने या 2 बार चुने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए टोटल लड़की कितनी है, अगर टोटल बात करें, अगर इस मान लीजिए इस घटना में कुल लड़की की संख्या कितनी है, 6 है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो इसे काट लीजिए, 2 3 6 2 5 10, 3/5 इसकी प्रायिकता जो होगी, कुल लड़की होने की प्रायिकता, क्या कहा गया है, लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 3/5 होगी। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 के इसका आंसर B नंबर हो जाएगा। आप लोग इसको बनाना, आप लोग देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर सकते हैं जो सर इसको इसी प्रकार से बनाएंगे। नहीं, आप लोग देखिए ऑब्जेक्टिव के रूप में तो इसको सीधा समझने के लिए मैं आप लोग को इस प्रकार से बताया हूँ। आप लोग जो जैसा इच्छा हो आप लोग इसे बना सकते हैं, सीधा आप लोग आंसर भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में, एक थैला में 3 काली 4 लाल गोलियां हैं। देखिए 3 ब्लैक रंग है, ब्लैक है, 4 लाल रेड है। अब कहा गया है उस प्रश्न में 4 है, एक गोली यादृच्छिक निकालने पर लाल गोली के निकालने की प्रायिकता। देखिए लाल गोली के निकालने की प्रायिकता, आप देखिए यादृच्छिक निकालेगा तो टोटल, अगर कलर पूछे हम आपसे, टोटल कलर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। अब उसमें से हमें रेड पूछा गया है तो रेड के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। अगर बात करें तो रेड कितना है, इसमें से 4 है और कुल कितना है, 7 है। तो 7 में से 4 रेड है तो ये 4/7 इसका क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों 4/7 आप तो देख सकते हैं D नंबर में है और इसका आंसर D नंबर हो जाएगा। आप लोग को समझ में भी आता होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। बनाने का प्रोसेस ऐसे ही है, मैं आप लोग को हिंदी में बताऊँगा आगे, फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए। 4 नंबर में, एक थैला में 5 उजला तथा 7 लाल गोलियां हैं। 5 उजला रंग का है, 5 वाइट है तथा 7 क्या है, लाल है। एक गोली यादृच्छिक निकालने पर लाल गोली के निकालने की प्रायिकता, देखिए लाल कितना है, 7 है, तो इसकी प्रायिकता पूछा गया है तो P बराबर, देखिए 7 जो पूछा गया वो, और कुल कितना है, 12, तो 7/12 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा। अब 5 नंबर को देखिए, 5 नंबर में कहा गया है, एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ये प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना होगा, समझना होगा। देखिए एक पासे को उछाला जाता है, तो जब पासे, आप सब पासे को जानते ही होंगे, पासे क्या होते हैं, तो आप लोग देखे होंगे लूडो का जो छर्रा होता है वही हम लोग पासे कहते हैं उसको ही। तो आप लोग उस पर अगर हम देखें, बात करें तो उसमें क्या सब अंकित रहता है, तो एक पासा पे रहता है 1 2 3 4 5
6 तक रहता है अंकित किया। आप लोग जब लूडो बचपन में खेलते होंगे तो उस पर 6 तक अंकित किए होते दिखाई पड़ते होंगे। तो इसमें हमें सम संख्या आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो आप लोग सभी यहाँ पे गौर कीजिएगा, जो हमारे पास सम संख्या कितना है वो पहले काउंट कर लीजिए। एक सम संख्या ये हुआ, एक सम संख्या ये हुआ और एक सम संख्या ये हुआ। तो सम संख्या होने की संभावना कितना है? सम संख्या होने की संभावना 3 है ना मेरे प्यारे दोस्तों। सम संख्या होने की संभावना 3 है। तो हमें सम संख्या होने की घटना आने की प्रायिकता पूछा है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? 3/10। टोटल कितना है इसमें? कितने टोटल संभावना होंगी? 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 तो 3 1 जा 3 3 जा 6 यानी कि 1/2 इसकी क्या हो जाएगी? कुल संभावना हो जाएगी। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। आशा है आप लोग सीख गए होंगे। अब देखिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को समझने वाले हैं। 6 नंबर को लघु उत्तरीय प्रश्न है। 6 नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पे चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए 6 नंबर में कहा गया है एक थैले में 25 टिकट है जिन पर 1 से लेकर 25 तक लिखा है। उनमें से एक टिकट या दृक्ष निकाला जाता है तो रूढ़ संख्या वाला टिकट निकालने की क्या प्रायिकता है? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर 25 तक कौन संख्या है? 1 से लेकर 25 तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हम चाहते तो शॉर्ट में ही लिख के आप लोगों को समझा सकते थे, लेकिन हम पूरा लिखे इसलिए जो आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो। देखिए रूढ़ संख्या, सबसे पहले आपको ये समझना होगा जो रूढ़ संख्या होता क्या है, यानी रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। तो बचपन से ही हम लोग रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या सबको पढ़ते आ रहे हैं। तो अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम रूढ़ संख्या है। तो सबसे पहले आप सोचिए इसमें रूढ़ संख्या है कितनी, वो आपको निकालना होगा। तो अगर हम रूढ़ संख्या का बात करें तो 2 हमारा क्या है? एक रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3 नहीं है, 4 नहीं है, फिर 5 है मेरा रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। अब रूढ़ संख्या का बात करें तो वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, या वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी कि 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। 3 नहीं होंगे बाबू, 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कंपोजिटिव नंबर 2 मोर देन फैक्टर, यानी कि 2 से अधिक जो उसको कंपोजिटिव नंबर कहते हैं, यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। या यौगिक संख्या भी इसे कह सकते हो, या आप लोग संयुक्त संख्या भी इसे कह सकते हो। लेकिन अगर हम अभाज्य संख्या का बात करें या रूढ़ संख्या का बात करें तो वो कितने होते हैं? क्या हुआ? रूट संख्या ये हो गए, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर इसमें देखिए 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, फिर 10 नहीं, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर ये दोनों नहीं, तीनों नहीं होंगे, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये बात करें तो ये 23 हो जाएगा। तो अगर हम कुल टोटल अगर प्राइम नंबर का बात करें इसमें, तो टोटल यानी कि टोटल नंबर्स का बात करें तो टोटल नंबर कितनी है यहाँ पे? कुल संख्या कितना है? कुल संख्या है 25। आप लोग देखे होंगे जो कुल संख्या हमारा कितना है तो 25 है। उसमें से हमें कहा गया है जो अभाज्य संख्या होने की घटना अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकालना है। तो रूढ़ संख्या वाला टिकट निकालने की क्या प्रायिकता होगी? रूढ़ संख्या, देखिए रूढ़ संख्या निकालने की प्रायिकता, अगर बात करें हम लोग रूट संख्या निकालने की प्रायिकता का तो वो क्या हो जाएगा? देखिए कुल रूट संख्या कितना है वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और कुल संख्या कितना है 25, यानी कि 8/25 क्या हो जाएगा हमारा? तो ये रूट संख्या निकालने की प्रायिकता। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। तो जल्दी से इसे नोट कर सकते हैं, हम लोग आगे अभी करेंगे और उसे भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे के प्रश्नों को भी हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3 भी मेरा क्या है तो एक प्राइम नंबर है। आप लोग देखेंगे तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो बस इसको यहाँ से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस आप लोग सही कर लीजिएगा, हमको काउंट करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से समझते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। पीछे के पॉइंट्स में मेरा 3 वाला मिस्टेक हो चुका है, उसे आप लोग सही कर लीजिएगा। आशा है आप लोग सही कर लिए होंगे। मेरा ध्यान ही नहीं गया उस संख्या पे, इसीलिए हमको लगा कि 8 ही अभाज्य संख्या, लेकिन 9 है। 1 से लेकर 25 तक में 9 अभाज्य संख्या है। चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया एक अन्वेषण दल ने, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ लीजिए। एक अन्वेषण
दल ने सामान्य जनसंख्या से 1972 बच्चों का स्पष्ट नमूना लिया तथा उसमें इसमें 1000 लड़के और 972 लड़कियां पाया, तो जन्म लेने वाले एक बच्चे के लड़की होने की प्रायिकता क्या है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लड़की होने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ से देखिए, कुल अगर बच्चे का हम लोग बात करें तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 972। कुल बच्चों की संख्या 1972 है, 1972। अब उसमें कहा गया है जो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या है 972। हमें लड़कों की संख्या नहीं लिखना है क्योंकि हमें लड़कियों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। 972 है और हमसे पूछा जा रहा है लड़की होने की प्रायिकता। एक हमसे पूछा क्या जा रहा है बाबू, जो उसमें से एक सेकेंड, जन्म लेने वाले एक बच्चे की लड़की होने की प्रायिकता, एक बच्चे की लड़की होने की प्रायिकता। तो कुल लड़कियां कितनी हैं, 972। तो लड़की होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 972/1972। जो लड़कियों की संख्या वो उसमें कुल से हम भाग दे देंगे तो हमारा लड़की होने की प्रायिकता। तो आप लोग इसे काट लीजिएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 243 बटा हम काट रखा है इसको 493, और ये आप लोग से कट जाएंगे। ठीक है, 3 मर्थ में चला जाएगा, 3 तिया 9 यानी कि सॉरी कितना मर्थ में देखिए, 7 9 10 17 18 19। आप लोग काट लीजिएगा, इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप काटिएगा, अभी हम काटेंगे तो समय लगेगा इसलिए हम नहीं काटेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। बेसिकली अगर बात करें तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर एक साथ 4 चौके 16, हाँ 4 तेवर 4 से कट जाएगा, 493, 4 से कट जाएगा। अब देखिए 8 में प्रश्न में कहा गया है, 8 में कहा गया है एक सिक्के को 200 बार फेंका गया एवं पाया गया कि चित 114 बार तथा एवं पट 86 बार आया। देखिए कुल कितने बार फेंका गया है एक सिक्के को, अगर हम बात करें तो एक सिक्के को 200 बार फेंका गया। तो यहाँ से देखिए कुल अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या 200। ठीक है, कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितना हो जाएगा, 200। चित आने की संभावना कितना है, चित आने की घट संख्या कितना है, 114। चित आने की संख्या कितना है बाबू मेरे प्यारे दोस्तों, 114 है। ठीक है, अब उसमें हमारा कहा गया है जो चित आने की प्रायिकता क्या होगी, उसमें कहा गया है जो प्रत्येक घटना की प्रायिकता परिकलित कीजिए, प्रत्येक घटना की प्रायिकता हमें निकालना है। ठीक है, देखिए पट आने की संख्या कितना है, संख्या है 86। तो हमें प्रत्येक घटना की, तो सबसे पहले हम चित आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। चित आने की प्रायिकता, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा। 114 बार अचित आया है और कुल 200 में से, तो ये हो जाएगा। इसको आप लोग 2 से काट लीजिए, पहले 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटिएगा 100 आ जाएगा, यानी 57/100 ये निकल के आ जाएगा। पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 86/11 यानी टोटल कितना है 200, काटिएगा 43 मर्थ में, ये 100 मर्थ में जाएगा, यानी कि 43/100। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों 8 नंबर आपको समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 43/100। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है किसी विद्यालय के 200 लड़कों, देखिए 9 नंबर आपके स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। किसी विद्यालय के 200 लड़कों के सर्वे में यह पाया गया कि 120 लड़के चाय पसंद करते हैं जबकि 80 लड़के इसे पसंद नहीं करते हैं। इन लड़कों में से एक लड़के को चुना जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि चुना गया लड़का चाय पसंद करता है और दूसरा नंबर कहा गया है चाय पसंद नहीं करता है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें
कुल लड़कों की संख्या कितनी दिया गया है वो देख लीजिए। कुल लड़कों की संख्या 200 है। कुल लड़कों की संख्या, कुल लड़कों की संख्या कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 200 है, जिसमें से चाय पसंद करने वाले लड़कों की संख्या 120 है। तो लिखेंगे वो चाय पसंद करने वाले लड़कों की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों, चाय पसंद करने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? तो 120 है। तथा चाय पसंद नहीं करने वाले, चाय पसंद ऐसे भी दे सकते हैं, नहीं करने वाले लड़कों की संख्या कितना है? तो 80 है। तो हमें 1 नंबर में कहा गया है जो चाय पसंद करने वाले लड़कों का प्रायिकता निकालने के लिए, चाय पसंद करने वाले लड़कों की, तो निकाल लेते हैं हम लोग जो चाय पसंद करने वाले लड़कों की प्रायिकता। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग चाय पसंद करने वाले लड़कों की प्रायिकता क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो कितने बच्चे चाय पसंद करते हैं? टोटल 120 है, और सॉरी टोटल 120 किस में से? 200 में से। तो इसको हम ऐसे बट्टे में लिख के इसे काट लीजिएगा। 2 छक्का 12, 2 20, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5 आ जाएगा इसका आंसर। दूसरे नंबर में कहा गया है जो चाय पसंद करने वाले लड़कों के नहीं करने वाले, चाय पसंद नहीं करने वाले लड़कों की संख्या, प्रायिकता। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा क्या होता है प्रायिकता। देखिए अब देखिए चाय पसंद कितने बच्चे हैं जो चाय नहीं पसंद करते हैं? तो 80। तो कितने टोटल कितना है? 200। इसे काट लीजिएगा। 4 से 4 दूना 8, 4 5 6 20, यानी 2/5। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और इसे भी समझने का प्रयास करते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा जो हम लोग समझने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित 525 बार एवं पट 475 बार आता है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। देखिए प्रत्येक घटना की प्रायिकता हम निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या बात करें। अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितना है? कितने बार है? 1000। ठीक है, जिसमें से चित आने की घटना कितना बार है? 525 बार है। 525 चित आने की। तथा पट आने की घटना संख्या कितना है? 475। तथा पट आने की घटना कितना है? 475। देखो बाबू नीचे दिखाई पड़ रहा है। तो 1 नंबर में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, दिखाई पड़ रहा है। तो 1 नंबर में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों जो चित आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए। तो चित आने की प्रायिकता हम डायरेक्टली, आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी में हम डायरेक्टली प्रायिकता बराबर लिखते हैं। चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो चित कितनी बार आया है? 525 बार, और कुल 1000 में से इसको एक काट लीजिएगा। 5 से 5, 5 का 5, 5 फिर 0, 5 25, और फिर कटेगा ये 5 से 200 मरते, फिर 5 से कट जाएगा 5 दूना 10, 5 का 5, यानी ये कटेगा 40 मरते, 5 का 20 0, यानी कि 21/40 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा। दूसरे नंबर में कहा गया है फिर जो पट आने की प्रायिकता, तो 475/1000, 475/1000। चलिए हम लोग मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। इसे काट लीजिएगा तो 5 9 45, 5 25, इसे काट लीजिएगा तो ये 200 मर्त में जाएगा। फिर से काट लीजिएगा 19 5 95, ये 100 मर्त में, यानी 19/100 हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा है ना? 19/100 देख लो बाबू। देखिए नहीं दिखाई अगर पड़ रहा है तो ये कट के आप लोगों को 19/100 आ जाएगा दूसरे नंबर का आंसर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से बच्चों वाला प्रश्न है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना है।